डॉक्टर शुभम है। मैं आईजीएमसी में मेडिसिन रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक कोलकाता में एक फीमेल रेसिडेंट जो कि चेस्ट डिपार्टमेंट में थी, सेकेंड ईयर, उनका गैंग रेप हुआ और प्लस मर्डर किया गया क्योंकि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया था और उसको दबा दिया गया। और जो भी उनके साथ हुआ उसके लिए अभी तक हमें जस्टिस भी नहीं मिला है। प्लस वीमेन सेफ्टी के लिए भी अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, ना भी अभी तक कोई डिमांड सुना गया। उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने डिमांड्स को आगे रख सकें और इसे पूरा कर सकें। और प्लस हमें सिस्टम से भी यही उम्मीद है कि वो CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट उसको लागू कर सके और ताकि डॉक्टर्स की सेफ्टी किया जा सके। अभी भी पेशेंट जब यहाँ आते हैं तो ऐसे वो लोग हमसे लड़ने लगते हैं और हम ना कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है, CCTV नहीं रहते जो हमारे लिए लड़ सके। इवन नाइट्स में सिर्फ हम यहाँ पे रहते हैं एज अ डॉक्टर और सिस्टर्स, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नहीं रहते जो हमारे लिए करे। पेशेंट आके कुछ भी कह के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करते। ना यहाँ पे अलग से कुछ रूम्स हैं जहाँ पे हम यहाँ पे डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है जो फीमेल के लिए अलग से किया गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्लस मेन इशू यही है कि ताकि जो हमारे एक फीमेल डॉक्टर्स के साथ जो हुआ है इंसिडेंट, उसके लिए जस्टिस मिले और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर साक्षी शर्मा है और हम यहाँ RD के IGMC के सारे रेजिडेंट्स यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं। ये हमारा चौथा दिन है स्ट्राइक का, जिसमें कि सारी इलेक्टिव OPD OT और वार्ड्स बंद कर दिए गए हैं, बट इमरजेंसी ड्यूटीज़ कंटिन्यू हो रही है। इमरजेंसी ड्यूटीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं और हमारे HODs हैं वो इलेक्टिव OPDs और OTs भी अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा स्ट्राइक का मेन मुद्दा है कि जो हमारी सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट के साथ जो ये हुआ है गैंग रेप और मर्डर कलकत्ता में, उसके लिए हम चाहते हैं कि जो विक्टिम है उसमें सारे जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनको हैंग किया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा। तो यही है कि पब्लिकली हैंग हो, तभी ये सारे गैंग रेप और मर्डर ऐसे क्राइम्स में जब तक हमारे लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है तब तक ये चलता रहेगा। तो हमारा प्राइमरी फर्स्ट हमारा ये है मोटिव कि जो विक्टिम है उसको हमें नहीं भूलना है, उसको हमें जस्टिस चाहिए हमें विक्टिम के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक अपराधी को अरेस्ट किया गया है, बाकी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। और जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स है उसमें ये पता लग गया है कि ये गैंग रेप का ही मामला है, इसमें सिर्फ 1% की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये किया है। तो सबको पकड़ा जाना चाहिए। बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कल इंडिपेंडेंस डे था और क्या हुआ, वहाँ पे एक मॉब ने अटैक किया। जो भी डॉक्टर्स वहाँ धरने में बैठे थे, पीसफुली मार्च कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मारा गया, इमरजेंसीज़ में इंटर किया गया। बेसिकली वो चाहते थे कि जिस सेमिनार रूम में ये घटना हुई उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे ताकि एविडेंस में टैम्परिंग हुए। और एक मॉब इकट्ठी होगी 200 से 300 लोगों की, और उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की और डॉक्टर्स को भी मारा पीटा गया उसमें। क्यों मारा पीटा गया? क्योंकि वो जस्टिस मांग रहे थे। मतलब हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर है कि अगर कोई पीसफुली भी अपने राइट के लिए मार्च कर रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है तो एक मॉब बुला दी जाएगी जस्ट बिकॉज उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व है गैंग रेप में। तो क्या हमें जस्टिस नहीं मिलेगा? तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। 12 लोग जो मॉब में थे उनको अरेस्ट कर दिया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो तभी हम चाहते हैं कि जस्टिस हो। वो किसी की डॉटर थी, वो किसी की सिस्टर थी, किसी की फ्रेंड थी, वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो एक फ़ीमेल थी सबसे पहले, और वो देश की बेटी है। तो क्या हमें जस्टिस का राइट नहीं है? उसी के लिए हमारी ये स्ट्राइक है। और कल जैसे कि उनके पिताजी ने जिनके साथ ये घटना हुई है सेकेंड ईयर रेजिडेंट ने, हमने अपनी डायरी में ये एंट्री की थी नाइट ड्यूटी से जाने से पहले कि मैं चाहती हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल मिले पल्मोनरी मेडिसिन। उनके हाई ड्रीम्स थे, अपने लिए एस्पिरेशंस थी, बट वो एक रात में ही सब कुछ चूर चूर हो गया। उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं 36 घंटे की ड्यूटी दूंगी, शिद्दत से ड्यूटी करूंगी, पेशेंट्स को देखूंगी और मेरे साथ ये हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं था, उनको सेमिनार रूम में जाके रेस्ट करना पड़ा। वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे और यहाँ पे भी नहीं है, बहुत कम सिक्योरिटी गार्ड्स है। यहाँ सेपरेट डॉक्टर ड्यूटी रूम्स नहीं हैं। जैसे ये पहले का कॉलेज बना हुआ है उतने ही रूम्स हैं अभी भी। CCTV कैमरास का प्रोविज़न वहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है।
तो हमारी प्राइमरी डिमांड तो है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए और ये सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल थी, वो रेप नहीं होता। अगर हमारी हेल्थ सर्विसेज जो सिक्योरिटीज़ आप डॉक्टर को प्रोवाइड करें वो ही अच्छी होती तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ प्रिवेंटेबल था। तो जस्टिस मिलना चाहिए। जो प्रिंसिपल था जिसने इसको सुसाइड केस बनाने की कोशिश की, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए और यहाँ मेडिकेयर एक्ट आना चाहिए हमारी स्टेट में कि लोग डरें, लोग हम पे रोष करके चले जाते हैं। एक डॉक्टर इतने लंबे घंटे ड्यूटी करता है और वो चाहता है कि पेशेंट का वेलफेयर ही चाहता है, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि पेशेंट मर जाए, बट किसी वजह से अगर मर जाए तो उसी को पीट के चले जाते हैं, उसी को मार के चले जाते हैं। तो आप चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए ताकि लोग डरें, ऐसे नहीं कि मार के हमें चले जाए।